स्टेप फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। या स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, इसको बोलते हैं पहले इसका सीडीएफ देखते हैं। तो जब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होता है तो सीडीएफ स्टेप जैसा दिखता है। स्टेप मतलब जंपिंग करता है, समझ गए ना। तो इसका सीडीएफ क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स। स्टेप टाइप मतलब वैल्यू पे जंप करेगा। जैसे देखो, एक्स मैं ले लेता हूँ डाइस का आउटकम। आउटकम क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है ना। तुम्हें 3 चाहिए, तो 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3। तो लेस देन आर इक्वल टू 3 मतलब 1 का, 2 का और 3 का, तीनों का बताना है। तो 1/6, 1/6, 1/6, 3/6 मतलब 0.5। मतलब ग्राफ में एक्स का वैल्यू 1 पे, 2 पे, 3 पे जंप करेगा ऐसा। ये 1 पे जंप किया कितना, 1/6। 2 पे जंप किया 1/6, राइट। और 3 पे जंप किया 1/6। जंप का मतलब क्या आएगा, सिर्फ 1 पे, 2 पे, 3 पे ही वो वैल्यू देगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अंडरस्टूड। इसको बोलते हैं स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक एग्जांपल और देख सकते हो क्या। एक्स मैं ले लेता हूँ क्या, नंबर ऑफ हेड्स इन टू कॉइन टॉस। अगर दो कॉइन टॉस कर रहे हो तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ f(1) बताओ, तो इसका मतलब तुमको क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब 0 पे और 1 पे दोनों बताना है। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4। 1 पे क्या होगा, 2/4। क्योंकि देखो, जब एक कॉइन टॉस करोगे, सॉरी, दो कॉइन टॉस करोगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा। तो यहाँ पी ऑफ जीरो का मतलब क्या आ गया, नो टेल, सॉरी नो हेड। नो हेड कब आएगा, 1/4। 1 का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 1 हेड है, या तो पहले वाले में है या तो दूसरे वाले में है। तो टोटल कितना हो गया, 3/4। अंडरस्टूड। तो ये नोट कर लो। अब देखो, सिंपल डेंसिटी फंक्शन। तो डिस्क्रीट केस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो ये हम बोलेंगे सिंपल डेंसिटी फंक्शन, राइट। तो पीएमएफ का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके। जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स है, ये मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये कंडीशन है, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, और सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हाँ। अब जैसे देखो, एक कॉइन टॉस करो, तो हेड आने का क्या चांस है, राइट ना। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान लो रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स इज इक्वल टू मान लेता हूँ 1 2 3 है। तो P(1) क्या है, 0.2। P(2) क्या है, 0.3। P(3) क्या है, 0.5। तो सबको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो किसी का भी प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, जीरो से बड़ा है, और सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अंडरस्टूड। यस। वैसे ही कंटिन्यूअस में होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। तो कंटिन्यूअस केस में पीडीएफ यूज होता है, राइट। राइट। तो उसमें क्या कंडीशन रहता है, फंक्शन हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, और टोटल एरिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एफ एक्स डी एस हमेशा 1 होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल।
राइट। अब जैसे एग्जांपल देख लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन दिया है क्या, एक्स का वैल्यू ए से लेकर बी तक, तो फंक्शन क्या होगा, 1/b - a होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लो। फंक्शन दिया है 2x, और एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 0 से 1 दिया है। तो चेक करो क्या ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे, पहले ये चेक करते हैं। f(x), एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो 0 रखो इसमें। 0 रखने पर क्या आएगा, 0। 1 रखो, क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा कंडीशन क्या है, 0 से 1 रखने पर ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2x²/2, 2 से 2 कैंसिल। 0 से 1, 1 रखूंगा, क्या 1² - 0। ये 1 आ रहा है, 1 भी आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। तो ये नोट कर लो। अब देखो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी एवरीवेयर। एक ही लाइन याद रखना है, हर जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। ओके। ओके, अब इसका जैसे देखो, f(x) क्या दिया, 1/10 दिया है। राइट, 0 से लेकर, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 10 के बीच में है। राइट। तो 0 से लेकर 10 तक ऐड करो, और सब क्या आना चाहिए, 1/10, 1/10, 10 बार जोड़ो, कितना हो जाएगा, 10/10, 10/10 मतलब 1 आएगा, राइट। राइट ना, तुम चेक कर सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। 10 - 0। राइट। दूसरा एग्जांपल देखो। 1/2। इसको चेक करना कैसे करेंगे। राइट, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये नोट कर लो। नेक्स्ट होता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। ओके, तो ये बेल शेप्ड कर्व होता है, राइट। इसका फार्मूला क्या होता है, f(x) = राइट। तो इसमें म्यू क्या है, ये सैंपल मीन है। ओके, जिसको तुम रैंडम वेरिएबल भी बोल सकते हो। म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन है। सिग्मा क्या है,
स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके। अब देखो एक एग्जांपल, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। मीन कितना दिया है? 50 दिया है। मीन मतलब मीन मीन। ओके। हाइट डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। मीन कितना दिया है? 170 सेंटीमीटर दिया है। तो ये सब क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके। और एक होता है कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो इसमें सीडीएफ क्या होता है? स्मूथ होता है। ओके। तो ये फंक्शन जो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, एफ एक्स का दिया है एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करने के बाद स्मॉल एफ एक्स आएगा, स्मॉल एफ एक्स का होगा 2x आएगा। तो ये होता है सीडीएफ। कैपिटल लेटर में जो रहेगा सीडीएफ, स्मॉल लेटर में जो रहेगा पीडीएफ बोलते हैं। ओके। दूसरा एग्जांपल देखो, एक सीडीएफ दिया है कितना? ये सीडीएफ है। मुझे इसका क्या फाइंड करना है? पीडीएफ। तो इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो इधर लिखा है स्मॉल एफ एक्स और ये बड़ा वाला एफ एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा? 0 - x। तो क्या होगा? E - x। ये पीडीएफ बन गया। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो।